हमसे बातचीत करने के लिए, गूंज का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले ये कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? बैठक तो होती है, अभिभावक हैं योगी जी, हमारे जो है मार्गदर्शक हैं। निश्चित रूप से अभिभावक और मार्गदर्शक से दिशा निर्देश लेना पड़ता है। आगे चुनाव है, उपचुनाव, उसके लिए हम लोगों को आगे रणनीति बनाना, किस तरीके से हम लोगों ने जैसे आजमगढ़ जीता था और रामपुर जीता था उपचुनाव, उसी तरीके से आगे वो चुनाव जीता जा प्रमुख रूप से था। प्लस कभी मान लीजिए बैठक होगी तो निश्चित रूप से सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे और समस्याएं जो होती हैं इस पर चर्चा होती है। ये सारी चर्चा हुई, बस और कुछ नहीं था। उनका मार्गदर्शक दिशा निर्देश मिल गया, नहीं बस हो गया काम। नहीं, पर बैठक में 2 डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट करके, और इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा भी था कि संगठन और सरकार, अगर उनमें अगर तय करना होगा कौन, तो सरकार नहीं संगठन, सरकार से बड़ा संगठन है। तो ये बात तो सबके जहन में आ रही है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माननीय केशव जी ने जो लिखा है, सब अगर ठीक नहीं चलता तो आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश नहीं बनता, माफिया उत्तर प्रदेश से नहीं भागते, इंफ्रास्ट्रक्चर का आज ये पोजीशन नहीं होता। आज के दिन में हर सेक्टर में हम लोग आज कामयाब नहीं होते। अच्छा नहीं चलता तो मछुआ कल्याण कोष की स्थापना नहीं कर पाते, हम मछुआरों के लिए दिल्ली से बजट नहीं लेके आ पाते। तो ये सब कुछ अच्छे का परिणाम है। जो आपने अभी कहा कि केशव जी ने जो लिखा है ट्विटर पर, ये उसका जवाब उन्हीं से लिया जाना चाहिए। लेकिन हर एक जो लीडर होता है वो एक तरीके से पॉलिटिकल टीचर होता है, अपने नीचे के लोगों को टीच करता है। और पॉलिटिक्स, राजनीति कहती है कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति यही कहती है कि जो देश है, संविधान, लोकतंत्र सबसे ऊपर है। लोकतंत्र के अंदर कई प्रणाली है, जो है हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया है। इसमें जो है देश संविधान और कानून से चलता है। समाजशास्त्र और राजनीति पर लेसन हमको देने लग गए, ये तो हमको मालूम ही है संजय जी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आप ये बताइए ना कि सरकार और संगठन में क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हाँ, आप दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका ऐसे ट्वीट करना और इस तरीके की खबरें आना के सब वहां पर ठीक नहीं है। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। हमेशा अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। हमेशा राजनीति में नए वोटर आते हैं, नए कार्यकर्ता आते हैं, वो राजनीति के बारे में नहीं बताया जाएगा कि कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, कार्यकर्ता कितना बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है, उसका क्या महत्व होता है। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है, किसी पार्टी का दिल होता है। तो उसके कार्यशाला में कार्यकर्ता हमारी विचारधारा को गांव में ले जाता है। किसी भी सत्ता में आने के लिए संगठन की शक्ति चाहिए और कोई जनता का समर्थन चाहिए, नेता का दांव पेच चाहिए। 3 शक्ति होगी तभी तो होता। हाँ, नहीं, वो तो मैं समझ गई कि भाई ये शक्ति बहुत जरूरी है, लेकिन ये शक्ति नहीं थी तभी तो खराब प्रदर्शन रहा ना उत्तर प्रदेश में। आप तो कह रहे थे 80 में 80 लेकर आएंगे, लेकिन प्रभु 30 पार जाने में सांस फूल गई थी। ये बात भी तो सच है ना, और इसीलिए ये कहा गया कि कुछ ठीक नहीं है। आप जवाब ही देने से कतरा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ इतना खराब प्रदर्शन? हमको जहां तक आया है अब तक के रिजल्ट में कारण हार के कई जगहों पर अलग अलग थे, लेकिन प्रमुख कारण ये रहे कि विपक्ष भ्रम फैलाने में, झूठ बोलने में, आरक्षण का भय दिखाने में, संविधान खत्म हो जाएगा खतरे में है, और मोदी और अमित शाह जी का वीडियो जो है एडिट करके वायरल करने में कामयाब रहा, आंशिक सफलता उसे मिली। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि अगर हमें पूर्ण विश्वास था कि हम लोग सत्ता में आएंगे, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर हम झूठ बोल दें तो जवाब देना पड़ता है। विपक्ष को तो पता ही था कि हमें जीतना नहीं है, सत्ता में आना है, तो झूठ बोल के वोट ले लो। अब जनता समझ रही है कि 8,500 नहीं मिल रहा खटखट, आज मिल रही है 1 लाख नहीं मिलेगा। तो ये अब समझ रही है कि संविधान में जिसको आरक्षण नहीं मिला, और अब निषादों को लगा भाई हमें तो आरक्षण है ही नहीं, तो हमारे लिए तो आरक्षण की डॉक्टर साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनकी विपक्ष तो इनकी फाइल गायब कराती है, इनको आरक्षण से उनको गुमराह करके देती है। ये चीज़ें अब जनता समझ रही है, तो इसलिए एक बार तो कामयाब हो गए, दोबारा नहीं होना पाएंगे। नहीं, अच्छा ठीक है, तो ये बताइए फिर ये जो खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाया जा सकता है, क्या ये सच है? क्या वो हटेंगे अपनी कुर्सी से? हटाया जाएगा उनको?
हमारे गार्जियन अभिभावक हैं और आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के ने उनके बना के रखा, दिया है, नेतृत्व दिया, उन्होंने काम किया है, आज काम करके दिखाया है। माफिया खत्म हो गए, दहशतगर्द खत्म हो गए, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ये सब खत्म हुई है आज के दिन में। ये सब चीज़ें हैं, ये सवाल आपका इस प्लेटफार्म पर उचित नहीं है, हमसे पूछना उचित नहीं है। मैं सहयोगी दल हूँ, हमेशा सहयोग में रहूँगा, घाटे में भी साथ रहूँगा और फायदे में साथ रहूँगा। ये मित्र का काम होता है। त्रेता में भगवान राम ने भी उस जंगल में दर्द सहना, विपक्ष के कहने पर और विपक्ष के उसके पास कुछ रह नहीं गया है, खाली जो है उलझाने और लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि वो जो झूठ बोले हैं, भ्रम किए हैं, जो लूटे हैं वोट, मोदी और अमित शाह के जो वीडियो है वो एडिट करके चलाए हैं, वो जनता उससे भ्रमित रहे, उससे दूर हो जा, उसे निगाह भटकाने देंगे, उससे निगाह भटकाने के कुछ लिए महत्वपूर्ण सवाल थे, और लेकिन चूंकि आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आपने उसे गोल 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 घुमा दिया है। लेकिन आपने एक बात कह दी है कि चाहे बुरा वक्त हो कि अच्छा वक्त हो, हम पार्टी के साथ रहने वाले हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि वो गार्जियन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहा है विपक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो